Hello everyone. Today we are going to study a topic of grammar named articles. So we'll first start with the meaning of articles. Articles are words that define a noun as specific or unspecific. Specific और unspecific का मतलब होता है कि articles एक ऐसे word होते हैं जो noun का meaning समझाते हैं. That defines the noun कि वो specific मतलब कि वो definite है या फिर unspecific या फिर indefinite है. Right. इन इंग्लिश ग्रामर देर आर 3 आर्टिकल्स. हम अगर इंग्लिश ग्रामर में देखने जाए तो टोटल 3 आर्टिकल्स, 3 टाइप के आर्टिकल्स होते हैं. कौन से होते हैं? ए और एन एंड द. ए और एन इसलिए लिखा है कि आप ए भी यूज़ कर सकते हो या फिर एन यूज़ कर सकते हो. ए और एन जो दोनों ही होते हैं वो दोनों ही इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है. A or N are indefinite articles which refers to a general idea rather than a particular thing. A और N हम कब यूज़ करते हैं, वो indefinite articles क्यों कहे जाते हैं? बिकॉज वो हमें एक जनरल आइडिया देते हैं, मतलब कि हम किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं उसमें. राइट. सो उसमें हम कोई भी एक डेफिनेट चीज़ के बारे में, मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं या फिर वो हमें कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ का कोई आइडिया नहीं देता है. दैट गिव्स अ जनरल आइडिया जो जनरल लोगों के लिए, जनरल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है. तब हम ए और एन यूज़ करते हैं. और द इज़ डेफिनेट आर्टिकल विच लिमिट्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन टू वन पर्टिकुलर थिंग. और द एक डेफिनेट आर्टिकल है जो एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि यही चीज़ है जिसके लिए हम द यूज़ करेंगे. राइट. और ए और एन का एक स्पेसिफिक चीज़ ये भी रहेगी कि ए जो है वो हमेशा कॉन्सोनेंट्स के आगे लगता है और एन जो है वो वॉवेल्स के आगे लगता है. राइट. नाउ विल सी द यूजेस ऑफ ए और एन. A is used before a word beginning with consonant sound and N is used before a word beginning with a vowel sound. जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि A जो है वो consonant sounds, मतलब कि A, E, I, O, U ये जो 5 वॉवेल होते हैं, इनके अलावा जितने भी वर्ड्स होते हैं उनसे पहले हम लोग A लगाते हैं जब हम जनरल थिंग, मतलब कि कोई भी अनस्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो. और N इज़ यूज बिफोर वॉवेल. वॉवेल हमें, आपको मैंने ब्रैकेट में बता ही दिया है, A, E, I, O, U. ये 5 वॉवेल जो होते हैं इनसे अगर कोई लेटर स्टार्ट हो रहा है तो विल यूज़ एन बिफोर दैट नाउन. ठीक है. और उसमें लेटर का स्टार्ट होना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेटर का साउंड इम्पॉर्टेंट होता है कि साउंड A, E, I, O, U का आना चाहिए. In some words where H is silent and the word's pronunciation has a vowel sound, then N is used for that consonant word also. मतलब कि वर्ड जो है वो स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से हो रहा है. कॉन्सोनेंट मतलब ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा के वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो हमें एक वॉवेल साउंड मतलब कि 5 लेटर में से कोई एक वॉवेल का साउंड सुनाई देता है. जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन, तो उसमें हम हॉनेस्ट नहीं रीड करते हैं, ऑनेस्ट रीड करते हैं. तो ऑनेस्ट में हमें ओ का साउंड आता है, दैट इज़ वाई वी आर राइटिंग एन. फिर है एन अवर, तो उसमें भी हमें ओ का साउंड आएगा, दैट इज़ वाई वी आर राइटिंग एन इन प्लेस ऑफ ए. राइट. नाउ वी विल सी द यूजेस ऑफ द. व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, एग्जाम्पल, द कब यूज़ किया जाता है? जब हम एक स्पेसिफिक एक पर्सन या फिर कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करें, कोई भी एक इंसान या कोई भी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे कि द गर्ल क्राइड, तो वही लड़की थी जो रो रही थी. राइट. कोई भी स्पेसिफिक कोई भी अनस्पेसिफिक गर्ल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि कोई भी लड़की रो रही थी. वी आर राइटिंग द गर्ल क्राइड, मतलब कि वही लड़की जो थी वो रो रही थी. राइट. Now the second use is when a singular noun is used to represent a whole class. मतलब हम लोग प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिंगुलर फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो पूरे क्लास के लिए, पूरे होल क्लास के लिए, मतलब कि सभी टाइप के वो जो एनिमल है या फिर सभी टाइप के जो स्पीसीज़ है उनके लिए हम पूरे क्लास के लिए सिर्फ एक सिंगुलर नाउन यूज़ कर रहे हैं. तो उस टाइम पे हम द यूज़ करेंगे. द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, तो इसमें हम कोई भी एक काऊ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सभी काऊ जो है वो यूज़फुल एनिमल होती है. राइट. नाउ बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स मतलब किसी भी
जगह का नाम हो या फिर कोई भी इंसान का नाम हो तो उनके आगे भी हम लोग ध लगाते हैं, जैसे कि द महात्मा गांधी। फिर है ओशंस एंड सीज, तो कोई भी इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अरेबिक ओशन, जितने भी ओशंस है या फिर सी है, जैसे कि ब्लैक सी है, अरेबियन सी है, सो इन सब के आगे हम लोग ध लगाते हैं। नेक्स्ट इज़ रिवर्स। रिवर्स में हमारे पास में बहुत सारी रिवर्स है, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नाइल। सो इन सभी रिवर्स के आगे भी ध लिखा जाता है। कैनाल्स है तो स्यूज़ कैनाल है, उनके आगे भी हम ध लगाएंगे। उसके अलावा कोई भी आप कैनाल का नाम देख सकते हो तो वो सभी कैनाल्स के नाम के आगे भी हम ध लगाते हैं। देन वी हैव डेजर्ट्स। डेजर्ट में द फेमस डेजर्ट दैट इज़ द सहारा डेजर्ट, तो कोई भी डेजर्ट का नाम हो तो उसमें भी हमें ध यूज़ करना होता है। देन वी हैव ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, जैसे कि वेस्ट इंडीज़, तो हम उसमें भी ध वेस्ट इंडीज़ लिखते हैं। देन वी हैव माउंटेन रेंजेस, तो हिमालय है, माउंट एवरेस्ट है, सो इन सभी माउंटेन रेंजेस के आगे भी हम लोग ध यूज़ करेंगे। Then we have a very few names of countries which include words like republic and kingdom. बहुत ही कम कंट्रीज़ के नेम जिसमें रिपब्लिक या किंगडम जैसी वर्ड यूज़ किया जाता है, तो उनके आगे भी हमें ध यूज़ करना होता है, जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम, राइट। नेक्स्ट इज़ बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स। कोई जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक्स होती है या बहुत ही होली बुक्स होती है, राइट, उनके आगे भी हम लोग ध लगाते हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, कुरान, ये सभी बुक्स के आगे ध लिखा जाता है। देन वी हैव बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, कुछ अलग सी चीज़ हो, अपने ही आप में कुछ अलग सी चीज़ हो, यूनिक हो, उन नेम्स के उन चीज़ों के नाम के आगे भी हम लोग ध लगाते हैं, जैसे कि सन है, स्काई है, स्टार्स है, सो इन सब के आगे भी ध लिखा जाता है। देन वी हैव विद सुपरलेटिव्स। अब रही बात सुपरलेटिव्स की, तो सुपरलेटिव्स जो है वो सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, एंड आई विल श्योरली मेक अनदर वीडियो फॉर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑल्सो, जिसमें तीनों ही टाइप्स की पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को डिस्कस करेंगे। तो उन 3 डिग्री में से जो लास्ट डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री, उसमें भी हमें ध यूज़ करना होता है। दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड, राइट। नाउ बिफोर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स तो हमें बहुत सारे पता ही है, तबला, गिटार, फ्लूट, पियानो, इन सभी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे भी हम ध यूज़ करेंगे। ही कैन प्ले द फ्लूट बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज़ अंडरस्टूड, मतलब कि जब सेंटेंस में नाउन नहीं लिखा जाता है, मतलब नाउन अपने आप में ही हम समझ जाते हैं, तो वो एडजेक्टिव के आगे भी हमें ध यूज़ करना होता है, जैसे कि द पुअर आर ऑलवेज विथ अस, तो इसमें पुअर पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, तो पीपल जो नाउन है वो ऑलवेज, वो इसमें अंडरस्टूड है, और इसीलिए पुअर जो एडजेक्टिव है उसके आगे ही हम लोग ध लगा रहे हैं। नाउ वी विल फर्दर सी द एक्सरसाइज ऑफ ए एन एंड द आर्टिकल्स। इन दैट फर्स्ट वन, कॉपर इज़ अ यूज़फुल मेटल, तो उसमें एक यूज़फुल, कॉपर जो है वो एक यूज़फुल मेटल है, इसलिए हम लोग उसमें ए लिख रहे हैं। सेकेंड वन, ही इज़ नॉट एन ऑनरेबल मैन, तो ऑनरेबल में भले ही एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम रीड कैसे कर रहे हैं, ऑनरेबल, इसके लिए उसके आगे हमने एन यूज़ किया है। थर्ड वन इज़ एन एबल मैन हैज़ नॉट ऑलवेज अ डिस्टिंग्विश्ड लुक, तो इसमें हम ए से ही स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट इज़ वाई वी आर राइटिंग एन एबल मैन, राइट। फोर्थ वन, द रेनडियर इज़ अ नेटिव ऑफ नॉर्वे, कोई भी एक स्पेसिफिक रेनडियर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेफिनेट वन दैट इज़ द रेनडियर, मतलब कि सभी रेनडियर जो होते हैं वो नॉर्वे को बिलोंग करते हैं, राइट। फिफ्थ वन, ऑनेस्ट मैन स्पीक्स द ट्रुथ। Sixth one is Rustam is a young Parsi. That's also speaking about a particular singular thing. So that is why A is used. Seventh one, do you see the blue sky? जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि स्काई, स्टार्स और ये सब जो होते हैं वो उनके आगे हमेशा द यूज़ किया जाता है, दैट इज़ वाई वी आर राइटिंग द ब्लू स्काई। एट्थ वन, वाराणसी इज़ ए होली सिटी, वाराणसी जो है वो एक स्पेसिफिक होली सिटी है। अलादीन हैड अ वंडरफुल लैम्प,
अलादीन के पास में क्या था, एक अच्छा लैम्प, एक वंडरफुल लैम्प था, राइट. सो दैट इज वाई वी आर राइटिंग ए. 10th वन, द वर्ल्ड इज अ हैप्पी प्लेस. वर्ल्ड जो है वो अपने ही आप में एक यूनिक चीज़ है, इसलिए हम ध लिख रहे हैं. और अ हैप्पी प्लेस तो हमें समझ में आ ही गया है क्योंकि वो एक हैप्पी प्लेस है. सो फॉर राइटिंग अ सिंगुलर वन वी आर राइटिंग ए. 11th वन, ही रिटर्न आफ्टर एन आवर. इसमें भी एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन रीड करेंगे आवर, दैट इज़ वाई एन. 12th वन, द स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर दिवाली हॉलीडेज. द सन शाइन्स ब्राइटली. Sun, as I told before also, it's a unique thing, that is why we are writing the. 14th one, I first met him an year ago. इसमें भले ही वाई से स्टार्ट हो रहा है पर इसका प्रोनाउंसिएशन ईयर होता है ई, दैट इज़ वाई वी आर राइटिंग एन, राइट. यस्टरडे एन यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस. संस्कृत इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज. द गंगा इज़ अ सेक्रेड river. The lion is the king of beasts. You are a fool to say that. French is an easy language. 21st, who is the girl sitting there? वो लड़की कौन है, वो एक स्पेसिफिक गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ वाई वी आर राइटिंग द. 22, which is the longest river in India? 23, Rama has come without an umbrella. 24th, Mumbai is a very costly place to live in. 25th, she is an untidy girl. The children found an egg in the nest. 27th, in this we are able to see 3 articles used, that is, I bought a horse, an ox and a buffalo. 28th, if you see him, give him the message. 29th, English is the language of the people of England. 30th, the guide knows the way. And I hope you understood the complete articles. Thank you for watching my video. And if you have any doubts, you can write in the comments section and I'll surely answer you for that. Thank you.